सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप अपने क्लास 10 मैथ के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, यानी कि हमने प्रोबेबिलिटी का कर लिया है, मीन मोड मीडियन वाला कर लिया है, और उनके ऊपर जो भी मैंने फॉर्मूले जो भी आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं पेपर में, आपको उससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। सरफेस एरिया के हमारे 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं, उनमें मैंने कुछ फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक की बात की है। आज अपन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बीच में से बनते हैं उनका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसमें है द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए क्लोज वुडन बॉक्स। हमारे पास एक लकड़ी का बक्सा है जिसकी लेंथ ब्रीथ एंड हाइट आपको गिवन है और पूछ रहा है उसका सरफेस एरिया बताइए। तो जब लेंथ ब्रीथ और हाइट आपको गिवन तो आपका जो लकड़ी का बक्सा होगा ना, इसको अपन क्यूबॉइड मानेंगे। क्यूबॉइड को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? घनाभ। कि हमारा जो लकड़ी का बक्सा है वो घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि लेंथ ब्रीथ हाइट आपको गिवन है। अब आपको उसका एरिया निकाल रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है वो, जिसको अपन टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, वो क्या होगा? 2LBBHHL। तो ऐसा आपको सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, अपने पास है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1014 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का हिंदी में मतलब होता है कि आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1014। आपको पूछा है फाइंड द एजेस ऑफ क्यूब। एजेस का मतलब होता है साइड, आपको उसकी साइड पूछ रहा है। तो यहाँ पे अपने को गिवन क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। और 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1014। तो आप क्या करोगे? 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, आगे जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो पहले अपन 6 का डिवाइड किस में देंगे? 1014 में देंगे। जब आप 6 का डिवाइड इसमें दोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? साइड स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आपके पास 1014 डिवाइड बाई 6, तो ये आएगा आपके पास 169 साइड स्क्वायर। अब यहाँ साइड का स्क्वायर डालोगे तो आप इसके ऊपर क्या लगाओगे? रूट लगाओगे। तो 169 किसका रूट होता है? 13 का। तो यहाँ आपके पास जो एजेज है वो कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। नेक्स्ट अपन इसमें आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ रहा है पेरीमीटर ऑफ वन ऑफ द फेस ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब जो होता है, एक घन जो होता है, उसमें अपने को पता है टोटल 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। उसमें से आपको 1 फेस का पेरीमीटर गिवन है और क्यूब के अंदर टोटल जो 6 फेस होते हैं वो 6 के 6 फेस हमेशा याद रखना स्क्वायर की शेप में होते हैं। उसका हर एक फेस किसकी शेप में होता है? स्क्वायर की शेप में होता है, यानी कि वर्ग की शेप में होता है। तो 1 फेस का जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। और 4 मल्टीप्लाई साइड का जो वैल्यू है वो अपने को कितना दे रखा है? 28। तो अपन क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल में 28। 4 को इससे डिवाइड करवा देंगे तो साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 7। यानी कि ये जो हमारा यहाँ पे क्यूब है यानी कि घन है उसकी साइड कितनी आ गई? 7। अब आपको पूछा है फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताइए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल क्या होता है? साइड क्यूब, और साइड हमारी कितनी है? 7। 7 की क्यूब करेंगे, 7 की क्यूब करने से आंसर क्या आएगा? 343। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 512 यानी कि 512। एक क्यूब का यानी कि एक घन का आपको वॉल्यूम को अपन बोलते हैं आयतन। आपको एक घन का आयतन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है 512। आपसे पूछ रहा है फाइंड इट्स एजेज। एजेज का मतलब क्या होता है? साइड। तो अपने को पता है जो हमारा क्यूब होता है उस क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? साइड क्यूब होता है। यानी घन का आयतन क्या होता है? साइड क्यूब। और उसका जो आंसर है अपने को कितना गिवन है? 512। अब अपन क्या निकालेंगे यहाँ से? साइड निकालना। तो साइड निकालने के लिए हमें 512 का क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे रूट क्यूब निकालना पड़ेगा। और 512 का रूट क्यूब कितना होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए? 8 होता है। ठीक है, ये यानी कि 8 की पावर 3 कितना आता है? 512 आता है। ये आपको 10 तक तो कम से कम याद होना चाहिए। 7 की पावर 3 कितना होता है? 343 होता है। 6 की पावर 3 कितना होता है? 216 होता है। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 होता है। और 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 होता है। इस तरीके से आपको 10 तक तो कम से कम याद हो। सेम ऐसे ही 9 की पावर 3 का मीन्स कितना होता है? 729 होता है। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं, यहाँ आपको गिवन है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर बोलते हैं अपन बेलन को, बेस होता है उसका आधार। कि एक सिलेंडर है उसका जो आधार है उस आधार का एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपको वो बोल रहा है कि ये आपके पास कोई सिलेंडर है यानी कि बेलन है, इसका जो आधार होता है ना ये वाला, ये सर्कल जिसको आप दिख रहा है, ये जो सर्कल होता है इस सर्कल का आपको एरिया गिवन है 154। और हमें पता है सिलेंडर यानी बेलन का जो आधार होता है, जो बेस होता है वो सर्कल के जैसा होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है? आपके पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे द एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हमें एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू दे रखा है 154
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल में 154, क्योंकि इसका बेस सिलेंडर के जैसा होता है, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल में क्या लिखेंगे 154। यहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, आर स्क्वायर इक्वल 154, यहाँ आर स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा 154 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 22, इसको 22 से कट करेंगे 7 आ जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल क्या आएगा 49, देन आर इक्वल क्या आएगा 49 का रूट निकालोगे आप तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब आर की वैल्यू आपके पास कितनी निकल गई है 7। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आर का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दिया 7 और अपने को हाइट यानी ऊंचाई पता है 21। अभी बताओ आर का वैल्यू हमने कितना निकाला 7, हाइट हमारी कितनी है 21। तो अपने को क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड दी वॉल्यूम लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया अपन CSA को बोलते हैं, बेलन का यानी कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ आपको निकालनी है, एक वॉल्यूम निकालना है और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच होता है और वॉल्यूम का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में बेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है, जैसे मान लो अभी अपने को गिवन था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट आपको मैं कुछ भी दे दूँ 7-6 और मैं सिर्फ आपको ये पूछूं कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल है 154, उसकी ऊंचाई 7 और उसका आयतन बताइए। इंग्लिश में बोले तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 154, हाइट है उसका 7 और मैं आपसे पूछूं इसका वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। और आपको पता है पाई आर स्क्वायर क्या है, सिलेंडर का बेस एरिया होता है और बेस एरिया की वैल्यू कितनी है 154 और मल्टीप्लाई किसके करवा दो 7 से, तो आपका सीधा वॉल्यूम निकल जाता है। बट यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम के साथ साथ में CSA पूछ लिया जाता है, 2 पाई आर एच पूछ लिया जाता है, तब आपको ऐसे नहीं करना है। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है, उससे अपने को आर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में लगाना है फॉर्मूला।